एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे राजीव गांधी के जीवनी को। बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल डेडिकेटली वर्क करती है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है आपके लिए रोज कुछ नया करते रहने के लिए। राजीव गांधी एक ऐसे शख्सियत है जिन्होंने महज 40 साल की उम्र में देश के पीएम बनने का गौरव प्राप्त किया है और उन्होंने सन 1984 में अपनी मां इंदिरा गांधी के मौत के बाद भारी बहुमत के साथ पीएम का पद हासिल किया था। 20 अगस्त 1944 में मुंबई में राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के बेटे के रूप में जन्म लिया था और उनकी माता इंदिरा गांधी देश की पहली प्रधानमंत्री और उनके पिता फिरोज गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रमुख और नेशनल हेराल्ड अखबार के एडिटर हुआ करते थे। राजीव गांधी की प्रारंभिक शिक्षा देहरादून के शिव निकेतन और बेलम बॉयज स्कूल में हुई थी। इसके बाद पढ़ाई में होनहार रहे राजीव गांधी का दाखिला देहरादून के ही कुलीन डॉन स्कूल में करवा दिया गया था। स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए, जहां से जानी मानी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद 1966 में राजीव गांधी भारत लौट आए। इसी दौरान उनकी मां इंदिरा गांधी को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। वहीं इसके बाद राजीव गांधी ने इंडियन एयरलाइंस में पायलट बनने का काम पूरा किया था और लंदन में पढ़ाई के दौरान ही राजीव गांधी जी ने इटली में रहने वाली एंटोनियो माइनो सोनिया गांधी से मिले और फिर दोनों 1968 में शादी करने का फैसला किया था। शादी के बाद उनकी पत्नी एंटोनियो माइनो ने अपना नाम बदल करके सोनिया गांधी रख दिया। वहीं शादी के बाद इन दोनों के दो बच्चे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हुए। राजीव गांधी जी के भाई संजय गांधी जी 23 जून 1980 को एक विमान हादसे में मौत का शिकार हुए थे। इसके बाद राजीव गांधी जी को अपनी मां इंदिरा गांधी के साथ राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ा, क्योंकि राजीव गांधी नहीं चाहते थे राजनीति में आना। साल 1981 में उन्होंने भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का वो काम पूरा किया था और राजीव गांधी जी ने अपनी मां इंदिरा गांधी के प्रमुख राजनीतिक सलाहकार के तौर पर भी काम किया था। राजीव गांधी की मां एवं देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 के दिन उन्हीं के एक सिख गार्ड द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिससे पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई और इसके साथ ही जगह जगह पर सिख दंगे भड़क गए थे। इसके बाद 1985 में हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने भारी मतों के साथ जीत हासिल की और देश के पहले युवा प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला था। राजीव गांधी ने अपनी आधुनिक विचारधारा और युवा सोच के साथ देश के शक्तिशाली, संपन्न और समृद्ध राष्ट्र बनाने में अपना अहम योगदान दिया था और नौजवानों के अंदर नई उम्मीद जगाई थी। इसके साथ ही राजीव गांधी जी ने अपने पीएम के कार्यकाल में कंप्यूटर, संचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति लागू करने की घोषणा भी की थी और उसको बढ़ावा भी दिया था। 18 साल में मताधिकार, पंचायती राज को शामिल करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी राजीव गांधी ने। और राजीव गांधी ने देश के युवा में रोजगार देने के लिए जवाहर रोजगार योजना की भी शुरुआत की थी। 30 मई मतलब आज ही के दिन 1991 में जब राजीव गांधी ने अपने चुनावी दौरे का काम पूरा किया था, तो तमिलनाडु में आयोजक एक स्टेज शो के दौरान उन पर जानलेवा हमला हुआ और उनकी जान चली गई थी। राजीव गांधी के सम्मान में नीनेवागम श्री रुपदूर में स्मृति स्थल का निर्माण किया गया है। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम भी राजीव गांधी के नाम पर रखकर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। देश के प्रगति और विकास में उन्होंने अमिट योगदान के लिए मरणोपरांत भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया था और ये जीवनी था राजीव गांधी जी का। अगर आपको इनके जीवनी से कुछ सीखने को मिला और ये वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है आपके लिए रोज कुछ नया करते रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे किसी नए महान व्यक्ति की जीवनी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।